रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही विवाह मंडप में आ गई थी। मेरे दाहिने भाग पर श्री रघुनंदन विराजे थे। उस समय मेरी जो स्थिति थी, मैं उसको लिख नहीं सकती, उसे बोल नहीं सकती। नीलमणि मेरे बगल में विराजे थे। उनके देह की सुगंध, बस एक बार देखा था मैंने उस विवाह मंडप के प्रसंग में उनकी ओर। क्या मद भरी अखियां थी उनकी। जो भी देखे वो उनमें ही डूब जाए, और जो इन नयनों की गहराई में डूब गया वो तो पार ही है। क्या राजीव नयन के वो नयन। मेरी सखियां गीत गा रही थीं, पर गीत के साथ साथ गारी भी दे देती। तब श्री रघुनंदन थोड़ा मुस्कुराते। ओह, जिसने उनकी वो मुस्कुराहट देख ली, फिर उसे भुक्ति मुक्ति की लालसा नहीं रहती। मेरे पिताजी विदेहराज और मेरी माताजी सुनैना, ये दोनों उठे थे और इन्होंने चरण पखारने शुरू कर दिए थे। माता सुनैना जलझारी से जल डाल रही थीं और चरणों को पखार रहे थे मेरे पिताजी। ओह, ये तो अभी से भावुक होने लगे। किसी वृद्ध जनकपुर की नारी ने ये भी कह दिया, अपने आंसुओं को बचा के रखो महाराज। अभी से रो रहे हो तो बेटी विदा के समय तो आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे। ये कहते हुए वो वृद्धा नारी भी भावुक हो उठी थी। इस प्रसंग में तो मेरे पिताजी ने अपने आंसुओं को रोक लिया था, पर अब प्रसंग था कन्यादान का। विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है, ये कोई कहता तो बुरा लगता था मुझे। मेरे पिताजी, मैं उनकी लाडली थी। मेरे पिताजी सदैव मेरा ही पक्ष लिया करते थे। हाँ, मेरी माताजी कभी कभी हम बच्चों के द्वारा उपद्रव हो जाए तो आंखें दिखा देती थीं, पर मेरे पिताजी ने कभी आंख भी गुस्से में नहीं दिखाई। हर समय जानकी जानकी जानकी, बस यही रट लगी रहती थी इनको। ये जब राजसभा से आते थे तब मेरे बिना इन्होंने भोजन भी नहीं किया आज तक। मेरी जानकी आएगी तभी मैं खाऊंगा। फिर मुझे खोजा जाता था और मैं तो कभी दूधमती के किनारे तो कभी कमला नदी के किनारे अपनी सखियों के साथ खेलती रहती थी। तब रथ आता और मुझे बड़े आग्रह के साथ उसमें बिठाया जाता, और जब मेरे पिता मुझे देख लेते और पहला भोजन का ग्रास मेरे मुख में देते, मुझे अपनी गोद में बिठाते, उस समय मैं उनकी दाढ़ी से खेलती, कभी मूँछों को नीचे कर देती, कभी ऊपर कर देती। उस समय मेरे पिता मुझे देखकर गदगद होते रहते।
आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था उनकी बेटी का। वो भावुक हो उठे थे। उस समय मेरे पिता में जितना धैर्य है उतनी और किस्में हैं, पर आज कन्यादान करने की बारी आई तो मेरे पिता के हाथ कांप रहे थे। अब उनकी बेटी का कुल गोत्र सब कुछ बदलने वाला था। अब पिता के घर की ये बेटी नहीं रहेगी, इसका घर संबंध सब कुछ बदल जाएगा। ऋषि वशिष्ठ जी ने ये कहा था, अजी ये हृदय किसी कारखाने में तो गढ़ा नहीं गया, इसे तो पीड़ा होती ही है, इसे हुक सी चुभती ही है जब कोई कह दे अब बेटी पिता की नहीं रही। ओह, मेरी आज तक समझ में नहीं आया, हम बेटियों का धर्म विधाता ने इतना अलग क्यों रचा है। जिस आंगन में मैं खेली कूदी पली बढ़ी, जिस धरती के गर्भ से इस भूमिजा ने जन्म लिया, उसका मोह क्या एक दिन में छूट सकता है। चलो मेरे मन से छूट भी जाए, हाँ जगत मेरे रघुनंदन को ब्रह्म कह रही है, तो चलो इन्हीं ब्रह्म की प्राप्ति करके मैं धन्य अनुभव करूं। पर मेरे माता पिता, इनके कोमल हृदय में तो एक नन्ही सी लाली भी है, इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन संभाले। मैं समझती हूँ, मैं भी रोना चाहती हूँ। अरे अपने कुल परिजनों का एकाएक पराया हो जाना किसे भाएगा। अब मैं निमि वंश की नहीं, रघुवंश की होने जा रही थी। पुराने गोत्र को तिलांजलि देकर, पुराने वंश को विसर्जित करके, उफ, सच में नारियों का हृदय बहुत बड़ा है। मेरे पिता विदेहराज तो बेशुद्ध हो रहे थे, मेरी माता सुनैना आंसुओं को बस पोंछे जा रही थी। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, ऋषि क्या कह रहे हैं, मेरे पिता कुछ समझने की स्थिति में ही नहीं थे। पता नहीं मेरे पिताजी को क्या स्नेह का भाव उमड़ा, मुझे अपनी गोद में बिठा लिया था। सब लोग देख रहे थे। इस भावुक दृश्य को देखकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के भी सजल नयन हो गए थे। मेरा हाथ लिया था मेरे पिताजी ने, कोमल हाथों को पकड़कर फिर रो पड़े थे मेरे पिताजी। तभी मेरे रघुनंदन ने नीचे से अपने हाथों का सहारा दिया, मानो कह रहे हों, मैं रघुनंदन राम आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूँ और इनका संभाल भी करूँगा। पहली बार मुझे छुआ था मेरे रघुनंदन ने। मैं अपने पिता की गोद में बैठी थी, मेरे पिता के हाथों में मेरे हाथ थे, पर नीचे से मेरे हाथ को रघुनंदन ने संभाला था। विरह का प्रसंग उपस्थित ना हो, ऐसी कोशिश ब्राह्मणों ने की। ठीक किया, नहीं तो जनकपुरवासी अगर रोने लग जाते तो ये पूरी पृथ्वी ही जलाशय बन जाएगी। मेरे पिता महाराज जनक के राजनैतिक रूप, सामाजिक रूप, पारिवारिक रूप, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का रूप, ये सब तो लोगों ने देखा था, पर एक बेटी का भावुक पिता कहीं छुपा था हृदय के कोने में। आज सबने उसका दर्शन किया। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करना आरंभ कर दिया था। पुष्प वृष्टि आकाश से शुरू हो गई थी। चारों ओर जय जयकार गूंज उठा था। उस समय मेरे पिता, मेरी माता सुनैना मेरा कन्यादान कर रही थी, पर उस समय सुबुक रहे थे मेरे माता पिता। साथ में जनकपुर की जितनी नारियां थीं, मेरी सखियां थीं, सब रो रही थीं मेरा कन्यादान होते हुए देखकर। मेरी चुनरी के एक छोर से श्री रघुनंदन के पीले पटुका के कोर को बांधा जा रहा था। नहीं, ये वो विवाह की विधि है। इसका संदेश है कि दोनों दूल्हा दुल्हन प्रेम के बंधन में बंधे रहें, अथवा ये भी कह सकते हैं
कि इस पुराने प्रेम बंधन को लोक नियम की नवीन रीति से जोड़ा जा रहा था। मेरे जनकपुर धाम में बंधन अच्छा होता है? नहीं, बंधन कैसे अच्छा हो सकता है? बंधन तो कुरूप ही होता है। पर एक बंधन है जो सुंदर है, और इस बंधन के आगे हजारों मुक्ति भी तुच्छ सी लगने लगती हैं। अब देखो ना, एक भौरा जो बड़ी बड़ी लकड़ियों में भी छेद कर देता है, वही जब कमल में बंद हो जाता है तो बंद ही रहता है। क्या लकड़ी को छेदने वाला भौरा कमल में छेद नहीं कर सकता? अजी, ये प्रेम का बंधन है। एक बार देखा था मैंने विवाह के मंडप में अपने रघुनंदन को। वह तो मेरी ओर ही देखे जा रहे थे अपलक। मैं लजा गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने श्री रघुनंदन को देखने को हिम्मत नहीं की। उस विवाह मंडप में मेरे पीछे ही मेरी सखियां बैठी हुई थीं, जो कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं। मेरा ध्यान उनके बातों की ओर भी जाता है। सखी, देखो देखो, कैसे भौरा कमल की ओर बढ़ रहा है। पर पता नहीं है, कमल की बंधन में बंध गया ये भौरा तो निकल नहीं पाएगा। अपनी जान भले ही गंवा बैठे, ये कहकर ताली पीटकर हंसती हैं सारी सखियां। देखो, कन्यादान में हम लोग बहुत रो लिए। अब ये रोना धोना नहीं है, ये गठजोड़ तो आनंद का प्रसंग है, इसलिए इसमें कोई नहीं रोएगा। मेरी प्यारी चंद्रकला ही ये बात बोली थी। पर तुम भौरा किसे कह रही हो, और कमल कौन है? ये सखी थोड़ी भोली थी तो पीछे बैठी बैठी पूछ रही है। अरे भौरा यानी इन दूल्हा रघुनंदन की आंखें, और कमल हमारी सियाजू का मुख। अब बताओ, क्या फंसेंगे नहीं ये श्री रघुनंदन के नयन रूपी भौरे? जी, अवश्य फंसेंगे। सखियां आज पूरे आनंद के मूड में हैं, पर इतना सब होते हुए भी मेरे श्री रघुनंदन मुझे ही एकटक देखे जा रहे हैं। पर इधर हमारे राज पुरोहित जी ने गठबंधन की विधि प्रारंभ कर दी। जय जयकार होने लगे थे चारों ओर से। मंडप में विराजमान देवता लोग फूल बरसाने लगे थे। मेरे और श्री रघुनंदन की कलाई में आम के पत्ते का कंगन बांधा गया था। पंडित लोग वेद मंत्र का उच्चारण लगातार करते ही जा रहे थे। मेरी चुनरी और पीला पटुका श्री रघुनंदन का दोनों को बांधा गया था। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया था। आहा, कहते तो हैं जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। जैसे गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, संबंधों में गांठ पड़ जाए तो रस खत्म हो जाता है उस संबंध से। पर विचित्र ही ये विवाह की रीति। गांठ पड़ने पर ही रस माधुर्य का सृजन होता है इसमें। मेरी सखियां बतिया रही हैं, मैं दुल्हन बनी सुन रही हूँ। मेरे रघुनंदन अभी भी मुझे ही देख रहे हैं अपलक। सखी, ये विवाह मंडप की गांठ है, और इस गांठ में यही नहीं बंध रहे, हम सब भी बंध रहे हैं। और जो इनके साथ न बंधना चाहे, उससे बड़ा अभागी कौन होगा। ये तो ब्रह्म और आह्लादनी का गठजोड़ है। हम जीव अनेक अनेक जन्मों से भटक ही तो रहे हैं। अब छोड़ो भी सखी, अपने आप को इनके साथ बांध लो। और क्या चाहिए हमें? अपने आप को बहुत उलझाया है हमने सदियों से, अनंत काल से। अब और मत उलझाओ माया में, मोह में, राग और द्वेष में, अहंकार में। अब बस भी करो। पर आदत पड़ी हुई उलझाने की,
वो आदत मात्र बातें बनाने से तो जाने से नहीं रहीं, तो एक काम क्यों नहीं करती हो सखियों, इसी ब्रह्म और आह्लादनी के गठबंधन में अपने को उलझा दो ना, बस फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मेरी ज्ञानी सखियां बहुत बुद्धिमान हैं, वो सब आपस में बतिया रही हैं। अच्छा एक बात सुनो तो, जो इस प्रेम गठबंधन के रहस्य को नहीं समझता वही भवसागर में डूबता और उतराता रहता है, या फिर ज्ञानी होने का अहंकार पालकर खामखा चलता रहता है। सखी, इसी गठबंधन के द्वारा ही तो ये अनादि दूल्हा दुल्हन हमारे हृदय में समा गए हैं। अब निकलने नहीं देंगी हम, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हमने तो इतना भी नहीं चाहा कि रघुनंदन हमें देखें, नहीं जी, हमें ऐसी चाह है ही नहीं। हमारी तो बस इतनी ही चाह है कि दोनों दंपति प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम तो इनको खुश देखकर ही खुश हैं। आहा, कितनी ऊंचाई है प्रेम की मेरी इन सखियों में। मेरी सखियों के हृदय में ये प्रेम सर्वोच्च है। एक सखी गाती है, जब मेरा गठजोड़ हो रहा था तब, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही कहत सब कोय, मंडप तर की गांठ में गांठ पड़े रस होए। अब हमारी भांवरी होगी श्री रघुनंदन के साथ। आहा, प्रेम सच में एक रहस्य है, अद्भुत रहस्यवाद है ये प्रेम। एक एक चित्र हृदय की खींच रहा है। मुझे इस विवाह मंडप पर बैठे यही अनुभव हो रहा था। कैसा बृहद शास्त्र है ये प्रेम। एक जन्म क्या, अनंत जन्मों तक पढ़ते रहो फिर भी खत्म नहीं होगा। कैसी विशाल वारिधि जो एक बार डूबा सो डूबा। ये सत्य लोक है। इस प्रेम से बड़ा भला कोई सत्य है इस दुनिया में। मेरे श्री रघुनंदन को सत्य स्वरूप कहा जाता है, पर क्या ये सत्य नहीं है कि मेरी जनकपुरी ने ही इन्हें प्रेम का दर्शन कराया? क्या प्रेम के बिना ये सत्य स्वरूप भी पूर्ण हो पाते? श्री रघुनंदन सत्य हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, पर उस सत्य को मिठास देने का काम जनकपुर के प्रेम ने ही तो किया है। यह प्रेम बवंडर भी है। ये कहते हुए मैं नीचे सिर की हुई मुस्कुरा ही रही थी। सब कुछ उड़ा ले जाता है इस बवंडर के फेरे में जो पड़ा, उसका सब कुछ उड़ गया। नाते रिश्ते, रिश्तेदार नातेदार, अजी माता पिता भाई मित्र, सब कुछ उड़ा लेगा ये प्रेम का बवंडर। छोड़ो, मैं भी कहाँ इस विवाह मंडप में प्रेम की परिभाषा करने बैठ गई। सियाजू उठिए भांवरी के लिए। मेरी सखियों ने मुझे 2-3 बार कहा था, पर मैंने नहीं सुना। अजी कान थोड़े ही सुनते हैं। सुनती तो मैं, पर उस समय मैं थी कहाँ। मैं तो अपने श्री रघुनंदन में ही समा चुकी थी। मैं उन्हीं को सोच रही थी, मेरे मन में वही थे। अरे मेरा मन ही श्री रघुनंदन का आकार ले चुका था। सियाजू उठिए, पर मैं थी कहाँ। ऋषि सतानंद जी ने मेरी सखियों को इशारे में कहा, आप लोग उठाइए। मुझे सखियों ने उठाया, तब मुझे भान हुआ। देह भान प्रेम देह भान भी छुड़ा देता है। ये सोचते हुए मैं भीतर ही भीतर फिर मुस्कुराने लगी थी। मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। मेरे तो मन मस्तिष्क चित्त और मेरे अहम में भी श्री रघुनंदन बस चुके थे। अब भांवर पड़ेगी सियाजू।
मेरी सखियों ने मुझे कहा। मैं उनकी बातें सुन रही थी। मेरे सामने खड़े थे मेरे प्राणधन। मैंने उनकी ओर देखा। नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से दिख गए। उफ, सांवरा देह उनका, नीलमणि, मैं उनको देखती रही। सखियों ने फिर कहा, फेरे लेने हैं सियाजू, फेरे लो। मुझे क्या पता था, मैं तो बावरी हो गई थी उन सांवरे सजन को देखकर ही। अब हंसी आती है। मैंने उन्हीं सांवरे सलोने पिया की ही भांवरी देनी शुरू कर दी। उन्हीं को मध्य करके मैं घूमे जा रही थी। मेरी सखियां हंसने लगीं और बोलीं, आप क्या कर रही हैं? देखिए चारों ओर लोग हंस रहे हैं। तब मुझे भान हुआ, मैं बहुत लजा गई थी। भांवरी पड़ने लगी। सखियों ने गीत गाना शुरू किया। विप्रों ने वेद मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए थे। सब लोग पुष्प बरसाने लगे। देवों ने दुंदभी बजानी शुरू कर दी थी। शहनाई की ध्वनि विवाह का रंग घोल रही थी। मेरे साथ की सखियां आपस में बतिया रही हैं। सखी, मेरे मन में एक चोरी की बात आ रही है। इस पीताम्बरी ने तो हृदय को उलझा दिया है। क्या करूं? हट, ज़्यादा मत बोल, ये तेरे जीजाजी लगते हैं। दूसरी सखी बोली, तो मैं साली के नाते ही तो बोल रही हूँ सखी, धन्य है हम। विवाह तो इनका हमारी बहन सियाजू से हुआ है, पर रिश्ता तो इनका हमारे साथ भी जुड़ गया है ना। पर कुछ भी कहो, ये जो पीताम्बरी पहनने वाले हैं ना, ये हमारे हृदय में बस गए। अब तो ऐसा लगता है बस इन दोनों को ही निहारते रहें। अपनी बहना सियाजू के साथ इन जीजा को देखते रहें। अरे जीवन सफल हो गया हम लोगों का। मेरी भांवरी पड़ रही थी। चारों ओर सगुन की ही सगुन दिखाई दे रहे थे। पूरी प्रकृति आनंदित थी। मैंने वहाँ देखा भगवान शंकर को और उनकी भवानी पार्वती को। हमारी भांवरी को पढ़ते देख भगवान शंकर भाव समाधि में स्थित हो रहे थे और उसी भाव समाधि में उनके तीसरे नेत्र खुलने जा रहे थे। मैंने देखा भगवती पार्वती ने शंकर महादेव से प्रार्थना की थी, आप कृपा करके तीसरा नेत्र ना खोलो, नहीं तो इस विवाह प्रसंग में अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा था, देवी, काम को जब ये तीसरा नेत्र देखता है तब अनर्थ होता है। राम को देखने पर अनर्थ नहीं होता, बल्कि जीवन का अर्थ प्रकट होता है। मतलब भगवती पार्वती ने पूछा था, काम को देखा जब, तब तीसरे नेत्र ने आग बरसाना शुरू किया था। पर यहाँ तो राम हैं, और मात्र राम नहीं, उनके साथ उनकी अनादि जीवनी, अनादि जीवन संगनी, ये अनादि दंपति हैं। इनको देखकर तो ये तीसरे नेत्र जल बरसाएंगे, भाव के अश्रु गिरेंगे। आहा, भगवान शंकर भाव समाधि में डूब गए थे। उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया था, पर उस तीसरे नेत्र से अग्नि नहीं, प्रेमाश्रु बह रहे थे। भांवरी पड़ने लगी। चारों ओर से जय जयकार होने लगे। हरे हरे की ध्वनि चहुं ओर से आ रही थी। हाय सखी, मेरा मन तो इन सांवरे और गोरे वर्ण वाले दोनों जोड़ियों पर अटक गया है। उफ, क्या करूं? मेरी सखियां और अन्य नारियां भी कुछ ना कुछ बोल रही हैं और गीत गाती जा रही हैं। हमारे 84 लाख योनि के भंवर से छुटकारा दिलाने वाली है ये हमारे
सिया राम जो कि भांवर की विधि, इसे साधारण मत समझो, अब देखो तो प्रेम की महिमा। ये थोड़ी ज्ञानी सखी है मेरी, पर ये भी अब प्रेम की ही भाषा बोलने लगी थी। ये राम हैं, जगत को नचाते हैं, ये विश्व ब्रह्मांड इनके पीछे पीछे है। पर देखो तो अब ये पूर्ण ब्रह्म हमारी सियाजू के पीछे चल रहे हैं। दुनिया को नचाने वाले ये, पर हमारी जनकपुर नगरी इन ब्रह्म को भी नचाने का दम रखती है। मेरी सखियाँ इस तरह आनंद ले रही हैं बतिया बतिया के। मेरे प्यारे रघुनंदन का सुखद स्पर्श जब मुझे मिलता भांवरी में आगे पीछे होते समय, तो उफ, क्या प्रेम विद्युत है। अजय विद्युत से भी ज़्यादा तरंगें हैं इस प्रेम की। हाँ, सच कह रही हूँ मैं वैदेही। मेरे श्री रघुनंदन जब जब मुझे छूते थे, मतलब छू जाती थी, मैं भांवर के समय आगे पीछे होते समय, अब मैं इससे ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगी। उफ, वो छुअन, वो भांवरी, प्रेम सच में रहस्यपूर्ण है, इस पर कोई लिख नहीं सकता। और हाँ, एक और चमत्कार सुनाऊं। प्रेम में पग पग में चमत्कार होते हैं। आपको पता है, जब हम भांवरी ले रहे थे तब चारों ओर हम ही हम थे, क्योंकि मणि के खंभे थे। उन मणियों के खंभों में हजारों रूप से हम ही दिख रहे थे। ये था तो प्रतिबिंब, खंभों में पड़ता हुआ बिंब। पर प्रेम का चमत्कार ये था इसमें कि ये सब सच लग रहे थे, बिंब भी सच ही लग रहा था। ये बात कोई समझेगा? छोड़ो, प्रेम समझने का विषय ही कहाँ है। हाँ, एक सखी का गीत गुनगुनाने में आ रहा है। माथे मोर केसरिया जामा, जुल्फ जंजीर में फांसे जिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया।